नमस्कार साथियों। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके यूजीसी एग्जाम में अक्सर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो इस छोटे से वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि 2021 का इकोनॉमिक्स का नोबेल किसको मिला है। और मैं आपको बता दूं कि इस बार जो आपका यूजीसी नेट एग्जाम होना है उसके लिए ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। तो दोस्तों, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे किसी भी एग्जाम के लिए तो आपकी सफलता बिल्कुल ही श्योर है। ठीक है, कुछ भी किस्मत नहीं होती है। अगर आप बढ़िया से मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपको सफल होने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। आने वाले टाइम में आपको ढेर सारे एग्जाम मिल रहे हैं देने को, जैसे कि आपका सबसे पहले यूजीसी नेट का एग्जाम है। यूजीसी नेट के बाद आप सभी ऐसे लोग जो कि यूपी या इसके आसपास के इसके आसपास के प्रदेश के रहने वाले होंगे, आसपास के स्टेट्स के होंगे, तो उनके पास जो है पीजीटी उत्तर प्रदेश में जो आया हुआ है ये होगा। जो लोग राजस्थान के रहने वाले होंगे उनके पास आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम होता है वहां का, मान लीजिए आरपीएससी का जो पीजीटी होता है वो देने को मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे, अभी देखिए लेटेस्ट में एनवीएस की वैकेंसी आ गई है। ठीक है, एनवीएस, तो एनवीएस में पीजीटी के फॉर्म आ गए हैं। तो मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे आपकी सफलता बिल्कुल ही निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। उसके बाद अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन का मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो अभी प्ले स्टोर से जाकर के इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको काफी सारी चीजें जो है उपलब्ध है पढ़ने के लिए। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। और टॉपिक यह है आज का कि इकोनॉमिक्स का नोबेल 2021 का किसको मिला है। तीन अर्थशास्त्रियों को संयुक्त रूप से 2021 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पहला नाम है डेविड कार्ड। ठीक है, पहला नाम कौन सा है? डेविड कार्ड। दूसरा नाम है जोशुआ डू एंग्रिस्ट, जोशुआ डी एंग्रिस्ट। और तीसरा नाम है गोइडो डब्ल्यू इम्बेंस। थोड़ा खतरनाक नाम है, तो किसी तरीके से इनको याद रखिएगा। अगर आपको याद करने में दिक्कत हो तो यही जो छोटा सा आपको दिख रहा है ना, इसको आप कहीं नोट करके और किसी दीवार में कहीं पे लगा दीजिए उसको, जो बुकमार्क टाइप का होता है, तो ये आपको याद हो जाएगा। तो ये वो नाम है जिनको इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2021 का दिया गया है। अक्सर नोबेल से सवाल आपसे यूजीसी नेट में पूछता है, जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया होगा तो उन्होंने देखा होगा, एक तो ये पूछता है कि इकोनॉमिक्स का नोबेल किसको मिला है, साथ ही साथ ये पूछ लेता है कि किस लिए इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला है। और कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछा गया है जैसे कि किसी भारतीय अर्थशास्त्री के साथ, फॉर एग्जांपल अमर्त्य सेन के साथ क्या इन्होंने कोई काम किया हुआ है, कोई बुक लिखी हुई है। तो इस तरीके के प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए थे। तो यहाँ पे जिन तीन अर्थशास्त्रियों को ये पुरस्कार दिया गया है, इन्होंने किस थ्योरी पे काम किया इसको थोड़ा सा चलिए समझते हैं। ठीक है, तीन अर्थशास्त्री हैं और इनको प्रोवाइड किया गया with new insights about the labor market and shown what conclusion about cause and effect। ठीक है, तो इतना आपको समझ के रखना है लेबर मार्केट में। ठीक है, क्या समझ के रखना है कि लेबर मार्केट में इनके योगदान के लिए इनको जो है अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है। लेबर मार्केट में इन्होंने क्या काम किया? लेबर मार्केट में इन्होंने देखा कि कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स। तो इसके लिए इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला है। तो ये आपको ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाता है। हिंदी में अगर इसको आप समझना चाहें तो इनको किस लिए अर्थशास्त्र का नोबेल मिला, तो इनको मिला है प्राकृतिक प्रयोगों के उपयोग के लिए। किसमें? लेबर मार्केट में। ठीक है, लेबर मार्केट में, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बाकी थोड़ा सा इन अर्थशास्त्रियों के बारे में, जैसे कि कनाडा में जन्मे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के डेविड कार्ड, मतलब डेविड कार्ड जो है वो कहाँ पे अभी हैं? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में। इनको जो है श्रम अर्थशास्त्र में इनके अनुभवजन्य योगदान के लिए पुरस्कार का आधा हिस्सा दिया गया। जबकि आधा हिस्सा किसको मिला? एमआईटी के जोशुआ डी एंगिस्ट और
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के गोइडो डी इम्बेंस को। तो इनको किस लिए मिला? कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए। तो देखिए, जो इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला, तो एक तो मिला डेविड कार्ड को। डेविड कार्ड ने क्या काम किया? डेविड कार्ड ने काम किया है लेबर मार्केट पे, ठीक है, लेबर मार्केट पे। और जो दो और नाम हैं, उसमें एक नाम है आपका जोशुआ डी एंग्रिस्ट और दूसरा गोइडो इम्बेंस। तो इनको किस लिए मिला है? इनको मिला है कारण संबंधों के विश्लेषण के बारे में जो भी इन्होंने थ्योरी वगैरह अपना दिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब सवाल ये उठता है कि प्राकृतिक प्रयोग होता क्या है, ठीक है। तो प्राकृतिक प्रयोग ये वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का उपयोग दुनिया पर प्रभाव के पता लगाने के लिए करता है। तो यही है अध्ययन का निष्कर्ष क्या था? जैसे कि डेविड कार्ड ने प्राकृतिक प्रयोगों का उपयोग करते हुए न्यूनतम मजदूरी, आप्रवास और शिक्षा के श्रम बाजार प्रभावों का विश्लेषण किया और इन्होंने पाया कि न्यूनतम वेतन में वृद्धि का कर्मचारियों की संख्या पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा कि इनको जो नोबेल मिला है भाई किस लिए मिला है। और इन्होंने क्या बोला अपने इस रिसर्च में? ये बोला कि एक देश में पैदा हुए लोगों की आय नए अप्रवासन से लाभान्वित हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने प्रदर्शित किया कि प्राकृतिक प्रयोगों से कारण और प्रभाव के बारे में कैसे सटीक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो ये जो है, देखिए, जो इस बार का नोबेल मिला 3 लोगों को मिला। तो एक लोग जो डेविड कार्ड थे, डेविड कार्ड ने क्या किया? डेविड कार्ड ने जो अपना वर्क दिया वो दिया लेबर मार्केट पे। उसके बाद जो 2 लोग बचते हैं, जोशुआ डू एंग्रिस्ट और गोइडो इम्बेंस, इन्होंने संयुक्त रूप से किस पे काम किया? इन्होंने संयुक्त रूप से काम किया है कारण और प्रभाव के बारे में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ और यहाँ पे तथ्य हैं, जैसे कि एलिनोर ऑस्ट्रोम 2009 में इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था और ये पहली महिला थी, मतलब पहली महिला जो है जिनको इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला 2009 में। किसको? एलिनोर ऑस्ट्रोम को। उसके बाद एस्थर डुफ्लो, जिनको 2019 में इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला था संयुक्त रूप से किसके साथ? अभिजीत बनर्जी नाम था उनका, आई थिंक, है ना? अगर मुझे कंफ्यूजन है, बनर्जी साहब थे, देखिएगा। तो उनको जो है संयुक्त रूप से इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था और ये जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली सबसे युवा विजेता थी, ठीक है। तो ये जो है इकोनॉमिक्स के नोबेल के बारे में एक बेसिक जानकारी हो गई आप सभी के लिए। ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक्स का नोबेल किसको मिला है, किस लिए मिला है, बस यही से आपसे सवाल पूछेगा। तो कोई भी अगर आपका सुझाव हो, कोई भी जानकारी हो, तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी जो है इस टॉपिक से परिचित रहें कि अगर परीक्षा में सवाल पूछे तो इसमें कोई भी गलती ना करें। थैंक यू एवरीवन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन।